खन्ना जल्दी करना। चलो माई। उठ रहा। दोस्तों, आज हम आपको जिस अनवर अली के बारे में बताने वाले हैं उनकी एक परिचय तो ये है कि वे महान कॉमेडियन महमूद के सबसे छोटे भाई हैं, जिन्हें तब भी इंडस्ट्री के एक स्थापित परिवार के खास सदस्य का रुतबा हासिल था। अनवर के इस रुतबे के साथ जब अमिताभ की दोस्ती का जो रंग चढ़ा, वो बदलते मौसमों में 50 साल बाद भी अपनी पहली सी रंगत लिए हुए है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद साहब के छोटे भाई अनवर अली के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भूले बिसरे कलाकारों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अनवर अली का जन्म 9 फरवरी 1938 को मुंबई में हुआ था। अनवर अली एक भारतीय फिल्म निर्माता और अभिनेता हैं। वे भारत के मशहूर हास्य अभिनेता महमूद अली के छोटे भाई हैं। अली ने अपना करियर एक अभिनेता के रूप में शुरू किया था। 70 के दशक में कई फिल्मों में अभिनय किया और फिर फिल्म निर्माता बन गए। अनवर अली 4 भाइयों और 4 बहनों के परिवार में सबसे छोटे थे। उनके पिता मुमताज अली थे, जो 1940 के दशक में अपनी खुद की डांस मंडली मुमताज अली नाइट्स के साथ फिल्मों में एक नर्तक और चरित्र कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके भाई महमूद एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे, जबकि उनकी बहन मीनू मुमताज फिल्मों में एक नर्तकी और अभिनेता थीं। उन्होंने 1968 में फिल्म साधु और शैतान से अपने करियर की शुरुआत की। उनकी पहली प्रमुख भूमिका के अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में थी, जो अमिताभ बच्चन की भी पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने वफा, अलबेला, कारवां, परवाना, बंसी बिरजू, मंजिल और सबसे बड़ा रुपया जैसी कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने प्रतिष्ठित फिल्म बॉम्बे टू गोवा में ड्राइवर राजेश की यादगार भूमिका भी निभाई, जहां महमूद ने कंडक्टर खन्ना की भूमिका निभाई थी। अपने अभिनय करियर के दौरान उन्होंने खलनायक से लेकर नायक और हास्य अभिनेता तक सभी भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने सुपरहिट कुंवारा बाप का सह निर्माण किया। उनके सबसे अच्छे दोस्त अमिताभ बच्चन अभिनीत ब्लॉकबस्टर हिट खुद्दार और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित काश महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 2014 में अपने बड़े भाई महमूद की 10वीं पुण्यतिथि पर अनवर अली और उनके परिवार ने बैंड वैगन एंटरटेनमेंट के तहत रेडियो और टीवी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी फिल्मों का एक पूर्वव्यापी प्रदर्शन किया। मुंबई शहर में दिग्गज कॉमेडियन की लोकप्रिय फिल्म बॉम्बे टू गोवा की 1 सप्ताह की स्क्रीनिंग की गई थी। उनकी शादी मोना माथुर अली से हुई है और उनका एक बेटा है जिसका नाम आकार अली है। मोना अली ने अमिताभ बच्चन और अनवर अली की दोस्ती पर एक किताब अमिताभ एंड आई मेमोर्स अनवर अली लिखी थी। हालांकि इनके आज के बारे में बताने से पहले हम आपको इसके और अमिताभ बच्चन की दोस्ती का एक किस्सा सुना देते हैं, जो काफी मशहूर है। एक इंटरव्यू के दौरान अनवर अली साहब ने खुद बताया था कि गोवा के एक होटल में दोनों पार्टी का जश्न मना रहे थे और उस दौरान उन्होंने हैवी ड्रिंक कर लिया था। लेकिन अगले ही रोज अनवर अली ने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन से कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाला करियर उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हर जश्न, हर पार्टी में उन्हें ड्रिंक ऑफर करने वाले लोग मिलेंगे और अगर उन्होंने इसी तरह ज्यादा पीना शुरू कर दिया तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। तब अमिताभ बच्चन ने कहा, अन्नू तेरी बात दिल को लग गई, आज से मेरे लिए शराब हराम है। अमित ने विस्की की बोतल ली और फोड़ दी। बोले, ले बीड़ू, तेरी दोस्ती की खातिर ये छोड़ दी। मुझे खुशी है कि फिर अमित ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। बाबूजी और माँ के संस्कार, विचार और आदर्श के साथ साथ खुद के समर्पण ने अमिताभ को सदी का महानायक बना दिया। 1969 में एयरपोर्ट पर पहली बार मिले अनवर ने बताया कि अमित से पहली मुलाकात 1969 में सांता क्रूज एयरपोर्ट पर हुई थी। उस वक्त जलाल आगा मेरे साथ थे। एक लंबा नौजवान सफेद कुर्ता पायजामा और वेस्ट कोट पहने हुए हमारे पास आया और अपना परिचय दिया। हेलो, मैं अमिताभ। महमूद भाई ने मुझे जगुआर कार दे रखी थी। उसी कार से हम डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास के ऑफिस गए। उनकी फिल्म सात हिंदुस्तानी में अमिताभ और मैं दोनों थे। सात हिंदुस्तानी की शूटिंग के दौरान अमित और मेरी दोस्ती परवान चढ़ती गई। दोनों अपना करियर शुरू कर रहे थे। इस तरह दोनों एक दूसरे के मोटिवेशनल फैक्टर भी बने। जब मैं निराश होता, अमित मुझे हौसला देता और अमित जब कभी हारा महसूस करते तब मैं उन्हें कहता, मैं हूँ ना तेरे साथ। हम सुबह सुबह 4 बजे हाजी अली दरगाह और बाबुलनाथ मंदिर भी जाते थे। फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर लगाते। कुछ समय बाद अमित अंधेरी के पैराडाइज बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर मेरे साथ शिफ्ट हो गए थे। यहाँ महमूद साहब का पूरा परिवार 3 फ्लोर की बिल्डिंग में था। फिर तो अमित के साथ ही मेरे दिन रात गुजरते थे।
जब भी मौका मिलता हम कार से मरीन ड्राइव की सैर पर निकल पड़ते। ज्यादा पैसे नहीं होते थे। कई बार ऐसा हुआ कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और बाद में हम बस या लोकल से घर वापस लौटे। हरिवंश राय बच्चन की लिखी कविता गाते थे। हमारी इच्छाएं और लक्ष्य एक से थे। दोनों एक साथ काम की तलाश में घर से बाहर निकलते थे। दोनों को गाने का शौक था तो घर के बर्तन बजाकर गाने गाया करते थे। तब हमारी फेवरेट हरिवंश राय बच्चन की लिखी कविता सोन मछली हुआ करती थी। कभी शाम के समय हम दोनों पार्टियां भी किया करते थे। लोकल में धक्के खाना, तमाम जद्दोजहद के बीच स्टाइल मारने के लिए कोलाबा में चिराग दीन से डिजाइनर कपड़े लेना भी हमारी जिंदगी में शामिल था। कुर्ता पायजामा, चप्पल, झोला ये स्टाइल स्टेटमेंट था। शुरुआती दिनों में हम अलग अलग स्टूडियो या डायरेक्टर के यहाँ चक्कर काटते थे। तब अमित का अटायर होता था अलीगढ़ी कुर्ता पायजामा, कोल्हापुरी चप्पल और झोला। ये अमित का स्टाइल स्टेटमेंट था। हमारी कार सिग्नल पर रुकती तो लोग मुझे पहचान कर बोलते, ये तो महमूद का भाई और उसका दोस्त है। तब अमित कहता, देखना भाई, एक दिन अपने को देखने के लिए लाइन लगेगी। उसकी वो बात सच हो गई। पूना के पास गाड़ी बिगड़ी और जया से मुलाकात हुई। एक बार शिरडी से मुंबई लौटते वक्त हमारी गाड़ी खराब हो गई। तब पूना के पास हमने रात गुजारी। वहीं से इत्तेफाकन मैं और अमित फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंच गए। यहीं पर पहली बार अमिताभ जया से मिले थे। साथ ही डैनी और शत्रुघ्न सिन्हा से भी परिचय हुआ। मैं जया भाभी और अमिताभ की पहली मुलाकात का साक्षी बना। हम दोनों एक दूसरे की दुआओं में शामिल। हमारी दोस्ती अनकंडीशनल है, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ एक दूसरे की दुआओं में शामिल है। मेरा जन्मदिन 10 मार्च है। उस दिन अमित जी मुझे एक पहेली नुमा लिखित संदेश जरूर भेजते हैं। उस संदेश की बातें केवल हम दोस्त ही समझते हैं। इसी तरह मैं भी उनके जन्मदिन पर उन्हें संदेश भेजता हूँ और अगर वो मुंबई में हैं तो उनके लिए एक लाल गुलाब लेकर जाता हूँ। अमित और मेरी दोस्ती ऐसी है जैसे वो सूरज है और मैं उस सूरज की रोशनी। मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूँ। हमारी दोस्ती में कोई बंधन, कोई मांग या कोई अपेक्षा नहीं है। मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ कि अमित जैसा दोस्त मुझे मिला, जो मेरे लिए खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। हम जब भी मिले तब शुरू हो जाती हैं पुरानी बातें और पुरानी यादें। अब बात करें अमिताभ बच्चन जी की तो वो भी 82 साल के हो चुके हैं, तो वही उनके जिगरी दोस्त अनवर अली 86 साल की उम्र पार कर चुके हैं और आज वो पहले के मुताबिक कुछ ऐसे नजर आते हैं जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये है मोहम्मद साहब के छोटे भाई अनवर अली साहब। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।